बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जामिन सुबह में। तो जी माशाल्लाह से मैंने सुबह से 3 वीडियो देखी। मैं सारे ज़माने की वीडियो नहीं देखती जिस पे मैंने रिएक्शन देना होता है, सिर्फ जस्ट मैं उन्हीं की वीडियो देखती हूँ। और हमारी ऑडियंस को पसंद ही जी सिर्फ लिया वाले लोग हैं, तो इस वजह से हमें मजबूरी में उन पे के ऊपर वीडियो देखनी भी पड़ती है और रिएक्शन भी देना पड़ता है। क्या जी हम लोग मर जाएं, ना हम रिएक्शन बनाएं, ना हम व्लॉगिंग करें, ना हम कोई काम करें? क्यों हम जो हमें कंटेंट नहीं दिया हुआ, यूट्यूब ने हमें भी कंटेंट दिया हुआ है। तो जी मैंने वीडियो देखी जहाँ हुमैरा अपनी अम्मी जान के, हुमैरा ने अपनी वीडियो एक बनाई है जिस पे वो दिखा रही है कि अम्मी जान के मैंने जो बाल काले किए हैं और उनका सर धोया है, तो अभी मैंने उनको नहलाया नहीं है। जब हॉस्पिटल लेके जाऊंगी फिर नहलाऊंगी। तो फिर उनसे पूछ रही है अम्मी जी केड़े कपड़े पाने, तो अम्मी जी कह रही है कि सारे इनकी अम्मी जान है हुमैरा की कह रही है मेरे सारे ही कपड़े इस्त्री करने वाले हैं। तो वो कह रही है अच्छा मैं हुणे कर देनी हाँ। तो फिर वो जाके कपड़े प्रेस करने के अपनी के कर रही है। एक तो मैंने येलो सूट ही देखा और हुमैरा को सारे लोग कह रहे हैं तुम कपड़े नहीं बदल रही, कपड़े नहीं बदल रही। देखिए जी हो सकता है वो कहते हैं जी हम इन कपड़ों में 3-3 4-4 वीडियो बना लेते हैं। देखिए ना 1-1 मिनट, और मैं हैरान हो रही थी कि हम जैसे लोगों से ना 10 मिनट की वीडियो नहीं बनती, बड़ी मुश्किल। और हर बंदे की 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की वीडियो और दिन में 4-4, 5-5 वीडियो। तो वाकई भाई उनके पास काम बाबा ज़्यादा है जिस वजह से वो इतनी लंबी लंबी वीडियो बना देते हैं। हालांकि इन्हें ये नुकसान है, जब इतनी लंबी वीडियो होती है ना तो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादातर ना वो वीडियो नहीं देखते लोग पूरी ना। तो इस वजह से ना इतनी वीडियो बनाए जो लोग मोहब्बत से प्यार से देख लें, तो बात वही आ जाती है। फिर जी मैंने अलीवीर की वीडियो देखी जिसमें बायोप्सी के बाद अम्मा बल्कीस का रिएक्शन। तो उस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि जितनी अलीवीर को अपनी सास की फ़िक्र लगी इतनी तो कभी अपनी माँ और अपनी बहन की भी नहीं लगी होगी। तो उनकी अम्मी और ये बहन इतनी बीमारी नहीं है, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे दो इधर। तो फिर वो उनकी अम्मी जान बीमार है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम बताए गए हैं। तो फिर जाहिर है जब आएगी बीवी आएगी तो फिर दामाद भी साथ आएगा, तो फिर वो जाहिर है कि चैनल है तो फिर बंदे ने बताना भी तो है ना कि उनका रिएक्शन क्या। फिर मैंने इनकी अम्मी की वीडियो देखी जिसमें फिर वो उनका थंबनेल इन्होंने लगाया, उन बेचारी ने क्या लगाना था उनको, तो वो कह रहे हैं बता भी नहीं रहे। तो वहाँ वो कह रही हैं उनकी अम्मी जान का थंबनेल लगा था कि आज का दिन बहुत मुश्किल, प्लीज़ दुआओं की ज़रूरत। तो जी दुआ करते हैं। अच्छा जी हुमैरा वीडियो बनाती है, हुमैरा ऊपर पूरी लेटी होती है, पाँव दबा रही होती है। फिर महविश ने अब्बास वीर की वीडियो बनाई और महविश पीछे बैठ और के सारे इतना खिदमत कर रहे हैं और अम्मा जी के कपड़े नहीं किसी ने चेंज किए और इस्त्री नहीं की है। महविश दबा रही है न, मतलब कि ना कंधों से सारा बैठ के और आगे अब्बास वीर की वीडियो बन रही है। अच्छा जी जब मैंने देखा ना आसिया बैठी हुई दोबारा, मैं कह लिया जी अब पक्का कन्फर्म है आसिया की वीडियो होगी। नीचे आ गया जी पंजाबी वीर, मैं क्या हो ही नहीं सकता जी वीडियो होए तो वो विच पुट्टे नप्पे ना या दूसरे की वीडियो च वो दबा रहा हो। तो ऐसा नहीं, तो मैं कहती हूँ चले जी फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें इनकी वालदा साहिबा के ये लोग यूट्यूबर हैं। तो चलो जी यूट्यूब के लिए इतना वेला टाइम है कि दबा रहे हैं सारे और हो रहा है। तो फिर वो मेरा कह रही जी बायोप्सी करवाने जाना, बस दुआ करो कोई बीमारी ना आए, कोई बीमारी ना आए। तो फिर ना हमने बहुत बड़ी खैरात करनी है। अब देखो उन्होंने सदक़े का नाम नहीं लिया, खैरात की, और खैरात में हाथ नहीं लगाया जाता। जो सदका होता है ना उसमें चाहे आप जानवर दें, चाहे परिंदा हो मतलब मुर्गी हो या मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो बाकी जो जानवर हो जब आप हाथ लगवा देते वो सदका होता है, वो घर वाले नहीं खाते, वो भी उन्हीं को दिया जाता। हाँ मुझे कल किसी ने कमेंट किया था, थैंक यू सो मच जी जो कमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं उनके कमेंट भी पढ़ के साथ में बात किया करें। और उन्होंने कहा था कि शायद पाकिस्तान में हमारे घर में क्रिश्चियन है और वो सदका नहीं लेते। तो मैं आपको बताती कुछ क्रिश्चियन ऐसे हैं जो हमारी कुर्बानी का गोश्त भी नहीं लेते हैं। वो कहते हैं जी हम पक्के कट्टर जिसको कहते हैं ना वो क्रिश्चियन है। ज़्यादातर क्रिश्चियन खुद आके जब कुर्बानी होती है ना तो वो खुद दस्तक दे के कहते हैं कि अगर आपने कुर्बानी किया तो हमें दे दे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी कुर्बानी का गोश्त भी नहीं लेते, तो सदका फिर उन्होंने क्या लेना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुसलमान जो गरीब बेचारे लोग हैं तो वो ले लेते हैं, वो कहते कोई बात नहीं जी सदका भी है तो दे दे।
कहते हैं ना, जब भूखा पेट हो, गरीब हो बेचारा बंदा, किसी जोगा ना हो तो फिर वो ले लेता, कुछ नहीं होता। तो कुछ लोग कहते हैं जी अलाइन बलाइन लग जाती हैं, लेकिन जी वो अब हुमैरा ने खैरात कह दिया। अब देखते हैं जब खैरात दिलवाएंगे पता चलेगा। तो फिर ये अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली दे। तो फिर वो कह रहे हैं जी मैं विशागी कि हाँ आओ आटा गुनिया। बच्चों को उधर छोड़ के आई हुई थी, फिर दिखा रही थी कि बच्चे सोते हुए ने। तो हम लोग उठे हैं, तो मैं तो बड़ी परेशान थी। फिर किचन में भी आके कह रही है कि मैं तो अम्मी वालों बड़ी परेशान हूँ। तो वो कह रही है, मेरा कह रही है ना तेरी मेहरबानी अम्मी के सामने इन्नी गल ना कर, अम्मी फिर परेशान हो जाती है। फिर वहाँ जो चाय का आधा कप लिया इसने, दाल ली और आधी रोटी लेके तो वहाँ बाहर बैठ के खा रही है। तो ये भी शायद कह रही थी मेरा दिल नहीं, हाँ मेरा दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा। तो वो कहती क्यों, तो कह रही है हाँ, हंस हंस के कह रही है अम्मी जी की वजह से। तो मुझे तो लगता है इसका भी कोई शायद है, रोला ही है प्रेगनेंसी वाला, जो ये कह रही मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन बताना नहीं चाह रही। तो जिस माविया का भी कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि उल्टियाँ आना शुरू हो गई, उल्टियों में खून आना शुरू हो गया, और ना उसके भी जिगर का मसला। हाँ जी, ये बैग कहते तो हैं बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लेते हैं, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। इतनी बड़ी बीमारी का नाम नहीं लेना चाहिए, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। तो बाकी बीमारी होती है। हाँ हम रूटीन में अगर देखें नज़ला ज़ुकाम बुखार आजकल इतनी वबा फैली हुई है तो वो भी निचोड़ के रख देती है। लेकिन इतनी जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ अल्लाह ताला माफ़ करे, घर उल्ट पुलट जाते हैं। अब देख लेना, अब वो दूसरी बेटियाँ चली गई, अब हुमैरा देख लें आ गई, अपने शोहर को भी लेके, ज़ाहिर है उसको पता है इधर रहूँगी तो फिर शोहर कहाँ से खाए पिएगा। तो वो तो कहती है चाहे अम्मी मुझे महीना रख ले, अम्मी मेरे कहने लगे, मेरे कहने पे हंसे और जो मैं कहूँ वो करे। अच्छा किसी ने कहा था इनके अम्मी को शुगर भी है, तो इस वजह से ना ये कल उन्हें चला फिर आ रही थी। नहीं, एक कल कह रही थी मेरी अम्मी की शुगर बहुत लो हुई है, तो इस वजह से ना मीठी चाय मैं उनको पिला रही हूँ, और साथ में कह रही थी मीठी चुसा रही हूँ। तो इनके अब्बा जान के शायद कह रहे थे शुगर ज़्यादा आई हुई है, कह रही थी हाँ इन्नी शुगर हो ना तो वो ज़्यादा होंगी है। तो अभी तक तो जी बायोप्सी से पहले जो रिएक्शन है, जो तैयारी है वो चल रही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। आगे अल्लाह पाक बेहतर से बेहतरीन करे। और जो बायोप्सी है वो तो आपको भी पता, हमें भी पता, फ़ियाल भी बता रहा था कि 10-12 दिन के बाद रिपोर्ट आती है, फिर आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो मैं देख रही थी वीडियो नसरुल्लाह वीर की, वो भी रो रहे थे, और ना उन्होंने लगाया हुआ था कि कॉल आते ही रोने लग गए। मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करे भाई। कुछ लोग बड़े वैसे वाकई खुश नसीब होते हैं जिनकी औलाद भी बहुत अच्छी होती है, और बहुएँ और दामाद भी बहुत अच्छे होते हैं। तो जी उनमें से हमारी बल्किस सिस्टर है माशाल्लाह से, अगर देखा जाए तो बहुएँ भी बहुत अच्छी हैं, दामाद भी बहुत अच्छे हैं, और बेटियां बेटे तो आपको पता है हर इंसान के ही अच्छे होते हैं कि औलाद जो हमने अपने पेट से जनी होती है उन्हें तो होता ही है, लेकिन आगे एहसासमंद आगे जो रिश्ते होते हैं वो जुड़ जाए ना, तो वो मेरे ख्याल में खुश नसीबी होती है। तो उन खुश नसीबों में हमारी प्यारी सी ये बहन है जिनकी बेटियों को फ़िक्र है, साथ में दामादों को फ़िक्र है, बेटों को फ़िक्र है, साथ में बहुओं को भी फ़िक्र है। तो अभी तक तो तैयारियां चल रही हैं, अब देखते हैं कौन कौन जाता है। और हुमैरा तो मेरे ख्याल में पक्का जाएगी साथ। और हाँ किसी ने लगाया हुआ था कि अम्मी जान बीमार के लिए, तो कमेंट किया हुआ था कि फ़ियाज़ की गाड़ी ठीक नहीं थी, और जब बीवी को लेके हुमैरा के घर गया तो इसकी गाड़ी ठीक हो गई है। तो देखें जी गाड़ी बेटे की है या बेटी की है, वालदा बीमार है तो हादर है। तो हुमैरा ने अपनी गाड़ी छोड़ी, इधर हुई है। उस दिन कह रहे थे पता नहीं किसने काली की गाड़ी, तो नहीं कहा नहीं मैरी दी गड्डी आ, उसकी नहीं है, अली दी गड्डी नहीं है, मैरी दी गड्डी आ। तो अम्मी जी मैं गड्डी इतनी छड़ के चली हाँ कि तन जो ज़रूरत हो तो जाओ। अब देखते हैं ना तीनों बेटे ड्राइवर हैं, कौन सा बेटा लेके जाता है और कौन सी बेटी साथ जाती है और कौन सी बहू जाती है। तो ज़ाहिर है जब उनके सामने इतनी बातें होती हैं तो फिर ज़ाहिर है एक बंदा तकलीफ़ में तो आता है ना। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। और ये तो कह रहे हैं सिरिंज से उन्होंने छोटा सा निकालना कुछ, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर जानता है जी। अब हो सकता है सिरिंज से ही कुछ निकालें, क्योंकि दूसरा तो थोड़ा फिर आपको पता है ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है ना। लेकिन ये अगर सिरिंज वाला है तो वो फिर शायद मेरे ख्याल में इतना तकलीफ दे ना हो। तो आगे तो जी ये फिर पूरी डिटेल बताएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। तो जी मुझे किसी ने कमेंट किया था इरम पे, मैं इंशाल्लाह ताला के लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि क्यों जी वो क्यों ना लगाए, वो क्यों, कौन सी उनकी रिश्तेदार है। बात रिश्तेदारी की नहीं होती, बात ताल्लुकदारी की होती है। और उनका एक ताल्लुक था और उन्होंने शादी पे भी बुलाया था और पूरी डिटेल बताई थी। और नहीं साथ में लगाती वीडियो, ये शादी हुई होती ना तो मतलब शादी हाँ हो रही होती जी। तो लगाती जाती, अगर जहाँ पे इतना वेट किया था
वहाँ पे वेट कर लेती, अगर नहीं भी किया तो उसकी मर्जी, वो उसने लगाई नहीं लगाई। हाँ जी, तो यही कि वो कह रही थी जी उन्होंने भी हमें शादी पे बुलाया था और हम नहीं कहते, और अब हमने भी उनको शादी पे बुलाया था और बाकायदा वो आई इनका नाम लेके है और इनका सारी डिटेल उसने बताई है और सारा कुछ किया है। फिर उसके बाद उसने शादी पे भी बुलाया और बाकायदा हुमैरा, अली और फ़याज़ और फ़याज़ की अम्मी जान की तस्वीर लगा के उसने बताया था जी मैंने उनको शादी पे इनवाइट किया। तो जहाँ इतनी ताल्लुकदारियाँ होती हैं ना तो वहाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बाकी तो जी हर बंदे की मर्ज़ी है कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी। और इनकी अम्मी को उन दिनों जिन दिनों वो लगा रही थी ना, उन दिनों ये बहुत परेशान और ये दिखा रहे थे कि बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान, और मेरा जो बता रही थी कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है पूरी बॉडी में। उस वजह से मैंने कहा था बाकी तो जी उनकी मर्ज़ी है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। ज़ाहिर है जी जो रिएक्शन देते हैं वो करते हैं। अच्छा मुझे किसी ने कहा था कि आपने झूठे शाद का साथ दिया, वैसे आपको किसी ने कहा मैंने साथ दिया? मुझे जब तक समझ नहीं आई मैं वीडियो बनाती रही, जब मुझे समझ आ गई बिल्कुल ही नहीं आई कौन झूठा कौन सच्चा कौन सही कौन गलत, तो मैंने टॉपिक छोड़ दिया। या फिर थोड़ा मुझे लगा कि यहाँ मैंने वीडियो बनानी है कि सुलह, हमें उनकी सुलह से कोई तकलीफ़ नहीं है, अच्छी बात है जी, कभी नाखूनों से गोश्त जुदा नहीं होता। वालिदैन और औलाद हमेशा एक ही होते हैं। औलाद जो है ना वो गलतियाँ कोताहियाँ करते हैं और माँ बाप दर गुदर करते हैं और माफ़ करते हैं। तो बस इस चीज़ पे था कि अगर सुलह करनी है तो अपनी पूरी ऑडियंस को बता के सुलह करें। किसी को मतलब किस चीज़ में रखने की, उल्ले में रखने की क्या ज़रूरत है, इसलिए तो जी हमें कोई पता नहीं है कौन सच्चा कौन झूठा। जिन्हें पता है वो साथ दे रहे हैं ना। मुझे लगा कि नहीं मुझे पता ही नहीं, मैंने अपने अल्लाह पाक को जान देनी है, तो मैं क्यों ऐसे किसी को गलत कहूँ या सही कहूँ कि वो सही हो गलत। तो जी ये कमेंट था, इसी पे मैंने जवाब दिया है। विजय जी नेक्स्ट वीडियो में ढेरों ढेर क्या रखिएगा दुआ में, आपको मैं याद आप मेरे दुआ में हमारे साथ होते